न केवल सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, बल्कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस क्षेत्र के विकास को भी बाधित करने में कोई कोताही नहीं बरती। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, आज जिनके नेतृत्व में पूरी दुनिया एक नए भारत का दर्शन कर रही है और ये नया भारत एक सशक्त और समृद्ध भारत के रूप में दुनिया के सामने अपनी ताकत का परचम लहराने का कार्य कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस पर गौरव की अनुभूति करता है। हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति भी करनी चाहिए। भाइयों बहनों, मैं क्रांति और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इस क्षेत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इसलिए भी स्वागत करता हूं कि उन्होंने वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को उस समय उसको एक ही कार्य दिया कि सेवा ही संगठन है और सेवा ही संगठन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता जनार्दन की सेवा के लिए कार्य करेगा। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं था, ये हमारे लिए मानवता को बचाने का एक पवित्र राष्ट्र धर्म था। और उस राष्ट्र धर्म के कार्यक्रम के साथ जुड़ने में कोरोना कालखंड में या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार कार्य कर रही थी या फिर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कार्य कर रहा था। अन्य राजनीतिक दलों के लोगों का कहीं अता पता नहीं था। और आज जनता को बताने की आवश्यकता है। जो लोग चुनाव में आने वाले लोग आज नए नए चेहरे को लेकर के आ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से अपने अपने बूथों की रक्षा करते समय बूथ प्रबंधन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता और प्रत्येक बूथ अध्यक्ष का एक दायित्व भी बनता है कि वह मजबूती के साथ अपनी बात को हर एक नागरिक तक पहुंचाने के लिए उसी विश्वास के साथ आगे जाए जिस विश्वास के साथ कोरोना कालखंड में उसने सेवाई संगठन के उत्तरदायित्व का निर्वहन किया था। जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया। आपने देखा होगा आज 2014 में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा 2019 तक आते आते वे सभी समस्याओं का समाधान हुआ। 2019 में जो कहा आपने देखा होगा 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा उन समस्याओं का समाधान भी करके दिखा दिया। कोरोना से तो सबसे अच्छा प्रबंधन दुनिया के अंदर भारत का है ही, लेकिन भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश का कौन ऐसा कार्यकर्ता होगा जो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए एक नए विश्वास के साथ, जिसने जनता के सामने बात न कही हो और जब भी वह जनता के बीच जाता था एक ही बात कहता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन भाइयों बहनों, मोदी जी ने उस सपने को भी साकार कर दिया। आपको याद होगा 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं अयोध्या पधारे और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया। आपने कोरोना कालखंड में देखा होगा भाइयों बहनों, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, हर गरीब को फ्री में प्रधानमंत्री अन्न योजना के अंतर्गत खाद्यान्न की व्यवस्था करना। और यही नहीं, अब तक देश
112 करोड़ लोगों को फ्री में वैक्सीन भी दे चुका है। उत्तर प्रदेश 15 करोड़ लोगों को फ्री में वैक्सीन दे चुका है। ये भी अगर किसी के कारण संभव हो पाया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हो पाया है। आप थोड़ा मुझे यहां पर बताइए, भारतीय जनता पार्टी के कितने बूथ अध्यक्षों ने वैक्सीन ली है? वैक्सीन तो आप बताइए यहां पे। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं और आपका आह्वान करता हूं कि भाइयों बहनों,